हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और मैं अभिषेक परमार आज आपके सामने लेकर आया हूं हमारी जो इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ है उसका थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड जो सेट है हमारे नेक्स्ट 5 वर्ड्स का, वो पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है गैरेलियस। ठीक है, GARRULOUS। और गैरेलियस का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है बातूनी। बातूनी मतलब जो काफ़ी ज़्यादा बातें बोलता हो, एक बार बोलना शुरू हो जाए तो रुकता नहीं हो। ठीक है, इस तरीके का जो बंदा होता है वो। अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका मतलब सिंपल है, एक्सेसिवली टॉकेटिव और चैटी, ऑफन इन अ रैम्बलिंग और लॉन्ग वाइंडेड मैनर। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो, चैटी हो, और अगर एक बार बोलना शुरू कर दे तो फिर वो रुकता ही नहीं हो। ठीक है, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा रिजर्व्ड। रिजर्व्ड मतलब जो बहुत ही चुप रहने वाला इंसान हो, बहुत ही कुछ कुछ जगह पर जहाँ उसको लगता है कि हाँ बोलना ही होगा वो वहीं पे बोलता हो, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। साइनोनिम हम इस वर्ड का बोल सकते हैं चैटी, लोक्वेशियस या वर्बोज। और जब हमने इसका सेंटेंस बनाया तो हमारा सेंटेंस जो निकल के आता है वो है, हर गैरुलियस नेचर मेड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अ वर्ड इन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। मतलब उसका जो बातूनी नेचर है इससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उसके बीच में हम अपनी कोई बात कह सकें। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हार्बिंगर। और हार्बिंगर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है अग्रदूत। ठीक है, और इसको हम इस तरीके भी समझ सकते हैं कि किसी बाद में होने वाली कोई भी प्रक्रिया जो है, अगर उसके लिए हमें पहले से ही कुछ साइंस दिखने लगते हैं तो हम उसको हार्बिंगर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसके मीनिंग में साफ लिखा है, अ साइन और इंडिकेशन ऑफ समथिंग टू कम। यानी किसी होने वाली चीज़ का जब हमें साइन मिलता है या कोई इशारा मिलता है उसको हम हार्बिंगर कहते हैं। ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्रीकर्सर और ओमेन। मतलब अगर कोई अनहोनी होने वाली हो, मोस्टली इसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि अगर कोई अनहोनी होने वाली है और उससे पहले हमारे पास कोई ऐसे इशारे आए हैं या कोई इंडिकेशन आया है जिससे कि हमें पता चले कि अब ये चीज़ होने वाली है, तो हम उस सेंस में हार्बिंगर वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो एंटोनिम है वो है रिजल्ट एंड आउटकम। मतलब कि एक तरीके से रियल में जब रिज़ल्ट आता है उस अनहोनी का और उसका जो आउटकम आता है वो हम इसका एंटोनिम मान सकते हैं। और इसका साइनोनिम होता है हेराल्ड, फोररनर या फिर पोर्टेंट। ठीक है, और जब हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया तो हमारे पास एक सेंटेंस आता है, दिस सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर was seen as a harbinger of the impending snowstorm। मतलब कि जैसे जैसे तापमान में जो गिरावट आई है उसको हम एक तरीके से अग्रदूत समझ सकते हैं, एक तरीके से एक इशारा समझ सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद यहाँ पर बर्फ़ का तूफान आने वाला है। ठीक है, तो इस सेंस में हम हार्बिंगर वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इनएफेबल। ठीक है, और इनएफेबल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अवर्णनीय। मतलब कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़ हुई है या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं, उस सेंस में हम इनएफेबल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो है टू ग्रेट और इंटेंस टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, या फिर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन। मतलब वो चीज़ ऐसी हो कि जिसको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, या फिर वो मतलब शब्दों में बयान करने से बहुत ज़्यादा ऊपर हो। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम है वो होता है एक्सप्रेसिबल या फिर डिस्क्राइबल। मतलब क्या है कि हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हो या डिस्क्राइब कर सकते हो। और साइनोनिम इसका होता है इनडिस्क्राइबेबल या फिर इनएक्सप्रेसिबल या फिर अनइमेजिनेबल। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स हम इनएफेबल के सिनोनिम के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और जब हमने इसका सेंटेंस बनाया तो जो सेंटेंस हमारे सामने आया है, द ब्यूटी ऑफ दिस सनसेट ओवर द माउंटेन्स लेफ्ट हर इन अ स्टेट ऑफ इनएफेबल ऑ। मतलब कि जो सनसेट हो रहा है या जब जब सूरज छिपता है पर्वतों के बीच में, तो उसे देखकर उसके पास जो
फीलिंग आई वो एक तरीके से अवर्णनीय थी, मतलब उस फीलिंग को वो बयान नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो इस सेंस में हम इनएफेबल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है जो कि है जुक्स्टापोज, ठीक है। और जक्स्टापोज का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है मिलाना। और इस मिलाने को जब हम देखते हैं तो एक तरीके से जब हम दो अलग अलग तरह की चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, मतलब जब हम पेंटिंग करते हैं तो अगर हम दो अलग अलग तरह के कलर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी जब हम दो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं और उनको एक जगह मिलाते हैं तो उस स्थिति को हम जुक्स्टापोज बोलते हैं। और इसका जो मीनिंग होता है वो है टू प्लेस और डील विद टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन और कंट्रास्ट। मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं को एक साथ रख देते हैं उनके बीच में तुलना करने के लिए या फिर मिलाने के लिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है या कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आ रही है, ठीक है। तो उस सेंस में हम जुक्स्टापोज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है सेपरेट और या फिर आइसोलेट, मतलब दोनों को अलग अलग कर देना या फिर दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखना। साइनोनिम जो इसका है वो है कंपेयर, कंट्रास्ट या फिर पैरेलल। और जब हमने इसका सेंटेंस बनाया तो हमारे सामने जो सेंटेंस निकल के आया वो है द आर्टिस्ट चोज टू जुक्स्टापोज वाइब्रेंट कलर्स विद डार्क शेडोज इन हर पेंटिंग। मतलब कि जो आर्टिस्ट था उसने क्या चूज़ किया कि वो जो बहुत ही भड़कीले कलर्स थे उनको डार्क शेडो के साथ मिलाकर अपनी पेंटिंग में जो है वो दिखाया। ओके, तो हम इस सेंस में जुक्स्टापोज वर्ड का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा लास्ट वर्ड है आज का वो है लेथार्जिक। ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सुस्त होना, यानी जब हम थक कर आराम से सुस्त होकर पड़ जाते हैं तो उस सेंस में हम लेथार्जिक वर्ड यूज़ करते हैं। और इसका जो मीनिंग है वो है लैकिंग इन एनर्जी और एंथुजियाज़म। मतलब कि जब हमारे अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा ना हो, कोई भी उत्साह ना हो और हम स्लगिश हों, बिल्कुल थके हुए से, स्लो टू मूव और रेस्पॉन्ड। जब हम किसी की तरफ रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, हिलते डुलते भी नहीं हैं, बस आराम से आके सुस्त होकर पड़ जाते हैं, उस सेंस में हम लेथार्जिक वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसका जो एंटोनिम है वो है एनर्जेटिक या फिर लाइवली, मतलब एनर्जी से भरपूर। और साइनोनिम जो होगा इसका स्लगिश, इनर्ट या एपैथेटिक। हम तीनों वर्ड इसका एज एन साइनोनिम यूज़ कर सकते हैं। और जब हमने इसका सेंटेंस में यूज़ किया तो हमारे पास जो सेंटेंस आया है वो है आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क ही फेल्ट टू लेथार्जिक टू गो टू द जिम। मतलब कि जब वो अपना काम करके यानी अपनी जॉब से पूरे दिन में जॉब से थक कर आया तो उसे बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस हुआ कि वो उठकर जिम चला जाए, ठीक है। तो इस सेंस में हम लेथार्जिक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही हमारे जो आज के 5 वर्ड्स थे वो पूरे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ है, वोकैबुलरी सीरीज़ है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी और आप लोग इन वर्ड्स को समझ के अपनी डेली जो कन्वर्सेशन होते हैं उनमें यूज़ करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि उस सेंस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इन सभी वर्ड्स से, ठीक है। और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखो और नए नए वर्ड्स रोज़ मेरे साथ सीखते रहो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी वोकैबुलरी के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एंड कीप सपोर्टिंग मी।